पटेल चौक से लेके समाधा मंदिर तक वो पैदल गश्त की है और उन्होंने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है और कहा कि 26 जून को विश्व नशा दिवस मनाया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है, एक नशा एक सामाजिक समस्या है। इसमें चाहे तो कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स हों या स्कूल में जाने वाले छात्र हों, धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो उस चीज़ की गंभीरता समझते हुए हमने एक नशे के ख़िलाफ़ एक पदयात्रा चलाने का एक हमारा प्रयास है और निरंतर हमारी जैसे यहाँ पे स्थानीय पुलिस मौजूद है, अलग अलग थाने चौकियों में जो भी निरंतर अपने भीड़ भाड़ के मार्केट के इलाकों में ये लोग कार्य कर भी रहे हैं। मगर उससे अहम चीज़ है कि 12 से 26 जून तक हमारा नशे का पखवाड़ा चल रहा है, जो कि 14 दिन का होता है। और आपको बता दें कि 26 जून को हमारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलिसिट ड्रग्स का मनाया जाएगा, जिसको हम वर्ल्ड ड्रग डे बोलते हैं। तो 26 जून को मनाया जाता है। इस दिन को हम याद करते हैं कि भाई हम नशे के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहे हैं और निरंतर हमें ये चीज़ समाज से ख़त्म करनी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने एक योजना प्रॉपर हांसी पुलिस की तरफ से बनाई गई है, जिसमें हम एक पहलू में तो भीड़ भाड़ के मार्केट इलाकों में एक पदयात्रा निकालेंगे, जिसमें सारे लोग पूरे शहर में टीम बना के निकालेंगे ताकि लोगों को अवेयर करा सकें कि ये कितनी बड़ी सामाजिक समस्या है। और दूसरे पहलू में हमारा ये रहेगा कि भाई हम जनसंपर्क करेंगे, लोगों से गाँव में जाकर इंटरेक्शन करेंगे ताकि हम उन लोगों को बता सकें, ख़ासकर जो युवक हैं उनको अवेयर करा सकें। इसमें मैंने खुद भी जाके राजस्थल गांव और मिर्चपुर में अभी पीछे जनसंवाद किया था ताकि लोगों को ये इस चीज़ की गंभीरता पता चले। और इसी तरीके से हमारा एक सोशल मीडिया का भी एक प्रयास रहेगा, जिसमें जो हमारा पोर्टल है, हमारे जो आईडी बने हुए हैं, तो उसमें भी हम लोग एक कैंपेन को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि भाई से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ख़ासकर जो यूथ हैं उनको टारगेट करने के लिए। सर, ये ड्रग्स का इरेडिकेशन जो अभियान आप चला रहे हैं, एक्सपेडिशन चला रहे हैं, ये ड्रग पैडलर रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं और 3-4 ऐसी मोर्टेलिटी भी हुई जिनके हाथ में सिरिंज लगी हुई थी और थी। तो ये ड्रग कहाँ से सप्लाई होती है, कौन प्रोवाइड करता है, इस पे बैन कैसे लगे? जी देखिए, हमारी एक्सपेडिशन तो बहुत बढ़िया बात है आपका, ये इट्स ए वेरी गुड स्टेप। जी देखिए, ऐसा है कि हमारा एक नशा मुक्ति टीम बनी हुई है और उसमें हमने जैसे करीब इस एरिया में 120 के आसपास गांव पड़ते हैं, तो उसमें करीब हमने 100 गांवों को नशा मुक्त करा दिया है। अब उसमें जो आप सवाल पूछ रहे हैं, उसमें ये रहता है कि हम डोर टू डोर एक तो सर्वे कर रहे हैं ताकि हम जिनके फैमिलीज़ में कोई ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करा सकें। और उन बच्चों की हम लोग जो सिविल हॉस्पिटल हिसार है वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट एक कोर्स करवा रहे हैं। उनका एलोपैथी का कोर्स होता है, जिसमें उनका 1 हफ्ते का प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मिलते हैं उनको, और उसके आधार पे फिर हम उनका फीडबैक लेते हैं कि भाई जो एक लत लग गई थी वो आप में छूटी कि नहीं। दूसरी चीज़ आपने पूछी कहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो ये अलग अलग गाँव के एरियाज़ में, वार्ड्स में छोटी छोटी मात्राओं में पुड़िया वगैरह सप्लाई होती हैं। तो उस पर हम लोग ऐसे लोगों की हमने लिस्ट चिन्हित करी हुई है जो लोग यहाँ तो पहले पकड़े गए हों NDPS के मुकदमों में, और उनके जो भी गिरोह हैं तो उन पे हम लोग कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं कि भाई वो लोग बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या आउट ऑफ स्टेट कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। इस पे एक्सेस और सिंडिकेट ही है, इसमें ऐसा कोई बहुत ही विशेष कोई सिंडिकेट नहीं है, बट ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए हैं हमारे पूरे शहर में, जिसमें कुछ पर्टिकुलर नेबरहुड्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये छोटी मात्रा में सप्लाई हो रहा है, उस पर हम लोग एफर्ट करेंगे कंट्रोल। इसको भी आप बिल्कुल नेस्तनाबूद कर रहे हैं? जी, कंटिन्यूस एफर्ट रहेगा हमारा। जी, इट्स अ गुड एक्सपेडिशन सर, थैंक यू, और गुड विशेस ऑलवेज विद यू, एंड जो भी हमारे साथ होगा। ठीक है जी, थैंक यू। बोलिए। एक सीधा सा सवाल है, भाजपा नेता पर अभी जो मामला दर्ज हुआ है रेप पीड़िता की शिकायत पर, क्या है ये पूरा मामला? जी, इस मामले में अभी जांच चल रही है और फर्दर कमेंट्स जांच जब पूरी होगी उसके बाद ही किया जाएगा। क्या है, कौन है नेता सर? नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें हम बताएंगे उसके बाद। इसमें मामला दर्ज तो नहीं हुआ? जी, थैंक यू।